हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं आपके। आज गिलगित में चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल है और ये पहली बार इतना खूबसूरत फेस्टिवल बच्चों के लिए है। इसके लिए चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं बहुत ही दुखी हूँ कि मैं ख़ुद गिलगित नहीं आ सकती, क्योंकि गिलगित के साथ मेरी बहुत ही ज़्यादा हसीन यादें हैं। मैं जब चौथी जमात में होती थी तो मैं गवर्नमेंट स्कूल गिलगित में पढ़ती थी। हमारे घर में एक चश्मा बहता था और बहुत सारे दरख्त थे, चेरी के दरख्त, तूत के। इतने मज़े के मीठे तूत मैंने गिलगित में खाए। और आलू बुखारे के दरख्त जो हमारे घर में होते थे, वो ऐसा आलू बुखारा होता था कि मैंने कभी ज़िंदगी में फिर उस तरह का मीठा आलू बुखारा नहीं खाया। तो गिलगित में बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इतना खूबसूरत है गिलगित, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं। लेकिन जब मैं अभी की तस्वीरें गिलगित की देखती हूँ तो बड़ा दुख होता है कि वहाँ पे भी बहुत माहौल की आलूदगी हो गई है। और इतने खूबसूरत मनाजिर होते हैं, पहाड़, दरिया, लेकिन वहाँ पे प्लास्टिक के थैले और प्लास्टिक की बोतलें लोगों ने गिराई होती हैं। तो इससे मुझे बहुत दुख होता है। वैसे तो मैं पेंटिंग करती हूँ। ये देखें, ये मेरी पेंटिंग्स हैं। इसमें भी दरख्त और बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो इसमें भी आपको बच्चा नज़र आएगा। इसमें भी देखें, कवल के फूल में बच्चा है। तो मेरी पेंटिंग्स में भी कुदरत की खूबसूरती होती है। लेकिन 2 साल पहले मैंने सोचा कि मुझे माहौल की आलूदगी से इतनी कोफ्त होती है, मुझे कुदरती चीज़ें इतनी प्यारी लगती हैं, जैसे दरख्त, पानी और पहाड़। तो क्यों ना मैं भी इस तरह का आर्ट बनाऊं जो कि माहौल की आलूदगी को कम करता है। तो मैंने फिर सोचा कि बजाय ऐसी चीज़ें, मैं नई चीज़ों से आर्ट बनाऊं, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करूं जो कि मैं गंद में गिराने वाली थी, लेकिन उसको मैं वापस उठा के उससे अपना आर्ट बनाऊं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये जो है ना, ये मेरा नया आर्ट है। इसमें आप देखेंगे कि ये सब कुछ जो बना हुआ है, ये वो चीज़ें थी जो कि मैं गंद में गिराने वाली थी। मसलन ये जो है, ये फॉयल होता है, टिन फॉयल, ये सब उससे बना हुआ है। और इसके अंदर प्लास्टिक के थैले। ये यहाँ पे आप करीब आएँ, ये देखें, इसमें चिड़ियाँ हैं छोटी सी। फिर यहाँ पे आपको तितलियाँ नज़र आएंगी। फिर यहाँ पे देखें, बड़ी वाली चिड़िया है। और फिर आपको पता है कि इसका जो ताज है, ये किस चीज़ से बना हुआ है। ये आपने पहियों के ऊपर व्हील कैप देखा है, ये ज़मीन पे पड़ा हुआ था जर्मनी में। मैं साइकिलिंग कर रही थी, मैं उठा के लेकर आई, क्योंकि ये टूटा हुआ था, जिसका गिरा हुआ था उसके लिए तो वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, ये गंद में जाना था। तो मैंने उठा के इसका ताज बनाया। और ये देखें, यहाँ पे आए, ये देखें फूल। और फिर जो नीचे फूल हैं, आप मुझे बता सकेंगे कि ये क्या हैं? इनमें से प्लास्टिक की बोतल, ये देखें, ये मेरी
विटामिन की एक बोतल होती थी, उसको मैंने बनाया हुआ है। और ये प्लास्टिक का थैला है, ये दही का डब्बा है जिससे मैंने बनाया हुआ है। और ये जो है, ये टूथपेस्ट का ट्यूब था। तो ये सब चीज़ें जो है गंद में गिरने वाली थी, लेकिन मैंने उसको वापस ये अपनी तख्लीक बनाई। तो अच्छा बच्चों, आप ये बताएं कि मैं किस तरह की जगह में खड़ी हूँ। ये जो सारा कुछ है ये गंदा है ना, गंद है ना। ये मैं डब्बे में गिराने वाली थी, बाहर ज़मीन पे तो कभी नहीं गिराती। लेकिन मैंने कहा कि मैं इसको कुछ आर्ट बनाऊं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये देखें, ये मेरा बेटा जर्मनी में, उसको बहुत पसंद है डोनर कबाब। ये एक तुर्की का एक बर्गर होता है। तो वो इस तरह की चीज़ में रैप होता है और एक प्लास्टिक के थैले में वो उसको डाल के उसको देते हैं। तो मैं फिर उसको गिराने की बजाय मैंने इसको उठाया और मैं आपको दिखाऊंगी कि तो ये आप इधर इस तरह का, मुझे एक बहुत शाइनी होता है और एक इतना नहीं होता, तो मुझे ये वाली साइड पसंद है। इसको मैं इधर रखूंगी, जो थैला है उसको इस तरह रखूंगी। और फिर जिस तरह के आप ने कभी क्रीम रोल खाया हो, या एक इस तरह की लड़ी बनाएंगे, गोल गोल जाऊंगी मैं, ठीक है, इस तरह से। और जब ये हो गया तो इसको दबा 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 के, ये देखें, ये इस तरह की एक लड़ी बन जाती है, जो कि मैंने अपने इस तख्लीक में इस्तेमाल किया है। इसके अंदर प्लास्टिक का थैला है और ऊपर वो वाला फॉइल है जो कि बर्गर जिसमें आया था, ये देखें ये। और फिर इसको मैं इस तरह से गोल गोल करती हूँ, जो कि मुझे वो स्पाइरल इसको कहते हैं, और ये मेरे तख्लीक में बहुत होता है, आर्ट में बहुत होता है, ठीक है। देखें, गन में गिर जाने से बेहतर था, मैंने उठा के अब इसको मैं कहीं भी इसके लगा सकती हूँ। ये गिलगित के बारे में मैं जब सोच रही थी, तो मेरी एक चिड़िया है जो मैंने तख्लीक की है, ये इसका नाम है अमाई, रोशनी की चिड़िया। और मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक वो बनाया है कि अमाई गिलगित जाती है, अमाई गिलगित और बल्तिस्तान जाती है, वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं जिससे उसको बहुत खुशी मिलती है, और क्या चीज़ें होती हैं जिससे उसको बहुत दुख मिलता है। तो आप मेरी अमाई रोशनी की चिड़िया देखें। अमाई रोशनी की चिड़िया पाकिस्तान के सब बच्चों से प्यार करती है। उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करती है। गिलगित बल्तिस्तान में भी उसके प्यारे दोस्त हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश होती है। वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, जन्नत नज़ीर वादियाँ, फलों से भरे हुए दरख्तों को देखकर अमाई बहुत खुश होती है। लेकिन अमाई का दिल टूट जाता है जब वो इन खूबसूरत नज़ारों वाली जन्नत नज़ीर वादियों में कूड़ा करकट देखती है। ख़ास तौर पर तो प्लास्टिक के थैले माहौल को बहुत आलूदा कर देते हैं और उसको देखकर उसका दिल बहुत दुखी हो जाता है। प्लास्टिक जहाँ हमारे लिए आराम
का बायस बनता है, उससे ज़्यादा माहौल की तबाही का बायस बनता है। फलों या सब्जियों के छिलके, पत्ते वगैरह बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं और ज़मीन को ज़रख़ेज़ करते हैं, लेकिन प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। ये सदियों तक ज़मीन पर पड़ा रहता है और इसमें केमिकल्स ना सिर्फ ज़मीन को आलूदा करता है, बल्कि बहुत सारी जंगली जानवरों और मछलियों के लिए ख़तरे का बायस बनता है। आखिर इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को प्लास्टिक को बिल्कुल बैन करना है। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं, और जब तक ये नहीं होता, हम अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैले या टोकरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे लिए तो हल ये है कि अगर कोई प्लास्टिक की थैली में कोई कुछ चीज़ मुझे दे, मैं उसको अपने आर्ट में इस्तेमाल कर लेती हूँ, या बच्चों के साथ कुछ क्राफ्ट बना लेती हूँ। मसलन ये गुड़िया प्लास्टिक के थैलों से बनी हुई है। आजकल माहौल की आलूदगी की वजह ये मास्क भी हैं। मास्क वैसे तो बहुत ज़रूरी हैं कोरोना के दिनों में, लेकिन जब ये मास्क आपके इस्तेमाल में नहीं रहते, तो मैं आपको बताऊंगी कि बजाय इसको गन में गिराने के, आप इसी का एक और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज मैं आपको इसके साथ भी कुछ बनाना सिखाऊंगी। ये आपको पता है, ये एक मास्क है और ये अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है जब से कोविड आया है। ये वाला मास्क जो होता है, ये सिंगल यूज़ मास्क होता है, यानी कि आप एक ही दफ़ा इसको इस्तेमाल करते हैं। कई लोग, बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो हमेशा नए मास्क लें, लेकिन कभी कभी मास्क जो है मैंने 1 2 3 दफ़ा इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके बाद फिर उसकी ज़रूरत, उसकी अफादियत इतनी नहीं होती। तो ये वाला जो है, इसको मैंने अच्छी तरह धोया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो मास्क है वो पुराना हो गया है, तो उसको आपको धोना बहुत ज़रूरी है। मैं इस मास्क से जो फूल बनाऊंगी वो एक मेरा खिराज तहसीन होगा। वो क्या खिराज तहसीन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मास्क का हम क्या कर सकते हैं। तो मास्क में ये होता है कि यहाँ पे जो आपके नाक के ऊपर जगह होती है, वहाँ पे एक स्टील की तार होती है। तो वो स्टील की तार हम निकालेंगे। अच्छा, यहाँ से पहले मैं काट दूँ इसको। ये देखें, ये जो साइड्स आप काटेंगे, ये वाले साइड्स बहुत ज़रूरी हैं काटने, इससे फिर ये खुल जाएगा। इसमें कुछ तय दिए होते हैं तो वो खुल जाएगा। तो ये मैं इस लाइन के ऊपर काट रही हूँ। ये लाइन जो कटी है, तो ये देखें, ये इसमें से तार भी निकल आई है। और इसको आप खोलेंगे तो ये देखें इधर से खुल जाएगा, और फिर हम इस तरफ से भी इसको खोलेंगे। ये देखें, आपने देखा। तो ये जो पूरा मास्क है, इससे एक स्टील की तार निकली है। इसके दोनों साइडों से जो इलास्टिक होता है उसको मैं काट लेती हूँ। ये देखा आपने, ये काट लेंगे, और जितना भी हमारा छोटे छोटे पीस निकलते हैं वो सब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये देखें,
ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपका निकल आया। इसको आप आधा तय करेंगे, आधा तय करके इसको आप काटेंगे। ये इसके 2 हिस्से हो गए। अब इसको मज़ीद काटेंगे। ये देखें, ये 2 हिस्से हो गए। और फिर आप इसको भी आधा काटेंगे। ये देखें। अब एक तो आपने देखा कि इसके 4 हिस्से हैं और एक एक करके मैंने फूल उसका पत्तियां बना रही हूँ। पत्तियां बनाने का ये होता है कि आप आधा और आधा इसको तय करें, ठीक है, और फिर इसको भी तय कर दें इस तरह से। ये वाली साइड खुली है सारी और ये वाली साइड बंद है, तो जो बंद है साइड उस पे आप एक निशान लगा लें क्योंकि यहाँ से एक कट होगा। और फिर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको टाइट पकड़ें और इस तरह का एक निशान लगाएंगे आप, ताकि ये एक पत्ता सा बन जाए और ये भी एक पत्ता बन जाए। और इस निशान के ऊपर ये वाला निशान और इसके ऊपर अब मैं कट लगाऊंगी। और फिर दूसरा कट। और ये जो भी चीज़ें गिर रही हैं, गंद है, आपने इसको बिल्कुल नहीं गिराना है क्योंकि इस सब को मैं इस्तेमाल करूँगी। आप देखिए मैं किस तरह इस्तेमाल करती हूँ। इसको खोल के फिर मैं काटूँगी। ये वाला साइड कट गया है और अब तो ये जो मैंने इसको कट दिए हैं ना, ये भी एक तीसरी पत्तियां बन गई हैं। अब मैं ये वाला जो है ना, इसका एक छोटा सा थैला बनाऊंगी, लेकिन ये वाला साइड ऊपर आएगा, ये अंदर जाएगा। इसके अंदर ये सारा जो ये गंद रह गया था इसका, मेरे मास्क का, ये सारा गोल गोल करके मैंने इसके अंदर डालना है और इस तरह से बंद करना है इसको, इस तरह से और इस तरह से, ताकि गोला सा मुझे मिल जाए। मुझे एक गोले की ज़रूरत है और इसको मैं बंद करूँगी। तो ये देखा, ये इसको भी मैंने बांध दिया। अब ये एक एक करके ये सारी पत्तियाँ इसके अंदर मैं डालूँगी। यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा है। ये धागे पहले से जाते हैं। तो आपने देखा जो सुराख थे उससे ये वाला गोला यहाँ पे इस तरह से मैंने किया और पीछे की तरफ से मैं इसको जो ये लगाऊंगी। लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ कि ये किस सिलसिले में मैंने बनाया है। ये आपको क्या लगता है?
ये दिल का एक शेप है जो कि आखिरी ये वाला फूल इसके इधर लगेगा और मैं इसको बांध के जोर से और यहाँ से जो स्टील वाली तार थी उससे करूँगी। तो ये जो है ना मेरा एक खिराज तहसीन है। ये जो तो ये देखें, मैंने ये एक हार्ट शेप्ड स्टील का तार लिया और उस पे सारे मास्क के फूल मैंने लगाए। ये मेरा खिराज तहसीन है उन डॉक्टर्स के लिए, उन नर्सेस के लिए, वो सफाई करने वाले जो कि हॉस्पिटल्स में इस कोरोना की वबा में हमारी खिदमत उन्होंने की है। वो सबसे बड़े हीरोज़ हैं मेरे, तो उनके लिए ये एक मेरा खिराज तहसीन है। और इसमें आलूदगी की बात ये है कि आपको पता है ये मास्क भी प्लास्टिक के बने होते हैं और ये जो है ये भी अभी इंसान बाहर जाता है तो ज़मीन पे लोगों ने गिराए होते हैं। तो इसी मास्क को आप भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्कूल जो है इससे अपनी चार्ट पेपर के बजाय ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरती आ सकती है स्कूलों में इसकी वजह से। तो ये आपने देखा किस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों से बग़ैर पैसा खर्च करने के आर्ट बना सकते हैं। शुक्रिया।